मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। एमपी विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव, ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव, कांग्रेस की ओर से लाया गया प्रस्ताव। शोर शराबे के बीच सत्तारूढ़ दल हुआ तैयार। कांग्रेस की ओर से उठाया गया ओबीसी आरक्षण का मसला। शीतकालीन सत्र का आज है दूसरा दिन। इस वक्त की बड़ी जानकारी, शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। शीतकालीन सत्र को लेकर बड़ी खबर सामने। सदन में स्थगन हुआ प्रस्ताव। ओबीसी आरक्षण को लेकर ये मुद्दा, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन, ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर स्थगन किया गया प्रस्ताव। एमपी विधानसभा में स्थगन हुआ है प्रस्ताव। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर प्रस्ताव स्थगन कर दिया गया है। एमपी विधानसभा में हुआ है स्थगन प्रस्ताव। शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन, जहां ओबीसी आरक्षण के मसले पर प्रस्ताव स्थगन किया गया है। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन, एमपी विधानसभा में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर प्रस्ताव स्थगन कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर एमपी से सामने, जहां शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन, एमपी विधानसभा में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर प्रस्ताव स्थगन कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी एमपी विधानसभा से, जहां शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन, वहां कांग्रेस की ओर से लाया गया था प्रस्ताव और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर प्रस्ताव अब स्थगन कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी। शोर शराबे के बीच और इसी बीच हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर प्रभु पटेरिया जुड़ रहे हैं लाइव। उनसे जानने की कोशिश करते हैं। शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है सर, और जो ओबीसी का ये मुद्दा था उस पर प्रस्ताव स्थगन हो चुका है। क्या कुछ और जानकारी, आप लाइव वहां से जुड़े हुए हैं, वहां पर किस तरह का माहौल, क्या कुछ और अपडेट्स? देखिए आयुषी, कांग्रेस की तरफ से ये मांग की गई थी कि ओबीसी का जो मुद्दा है पंचायत चुनाव में जो आरक्षण का 27% आरक्षण का, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार इस पर नए सिरे से एक नोटिफिकेशन जारी करे और चुनाव पर, ओबीसी सीटों के चुनाव पर रोक लगा दी थी। उसको लेकर कांग्रेस ने विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया था। सत्ता पक्ष ने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया और आज प्रश्नकाल को स्थगित करके उस प्रस्ताव पर चर्चा की गई है। करीब 4 घंटे करीब चर्चा चली है विधानसभा में। इसको लेकर पक्ष विपक्ष दोनों की तरफ से इसको लेकर अपनी अपनी बातें कही गई। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ का कहना था कि सरकार ने इस पूरे मामले में ढंग से कोर्ट में पैरवी नहीं की। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था, सरकार को उसके अगले ही दिन फिर से दूसरी याचिका लगानी चाहिए थी। उस पर जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उसके खिलाफ अपील करनी चाहिए थी और अपना पक्ष रखना चाहिए था कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आबादी को जो ओबीसी आरक्षण दिया गया है उसको जारी रखवाने के लिए सरकार को पूरे प्रयास करने थे। तो विपक्ष ने, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ के साथ पूरे विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा। सत्ता पक्ष की तरफ से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पूरी टीम ने उनके विपक्षी आरोपों के तथ्यवार जवाब दिए हैं और मुख्यमंत्री का ये कहना था, जो कंक्लूजन निकल कर आया है इस पूरे मामले में, मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि सरकार आरक्षण की पक्षधर है। आरक्षण के साथ ही, ओबीसी वर्ग के आरक्षण के साथ ही मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। ये मुख्यमंत्री ने विधानसभा में घोषणा की है। इसके बाद जो मंत्री हैं सरकार के, भूपेंद्र सिंह, उनने भी इस बात को कहा है कि आरक्षण के प्रावधान करते हुए पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। और ये इससे तय माना जा रहा है कि जिन 70,000 पदों के लिए अभी चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं, उनके लिए सरकार जल्दी एक नोटिफिकेशन जारी करेगी और उन चुनाव को फिर से कराया जाएगा। लेकिन एक में जो पहलू है खासकर, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो तय सीमा है, तो ये बिल्कुल ये अभी संकेत निकल कर रहा है कि मध्य प्रदेश में जो पंचायतों में आरक्षित पदों के लिए ओबीसी के जो चुनाव होंगे तो 14% का जो क्राइटेरिया है उसके तहत ही कराने की तैयारी सरकार करती हुई दिखाई दे रही है। खुलासा तब होगा जब सरकार का नोटिफिकेशन आएगा। इसके अलावा सरकार इस मामले में, मुख्यमंत्री ने यह और कहा है कि वो प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्रियों तक लगातार सबके संपर्क में है और ओबीसी को उसका जो हक मिले, ओबीसी वर्ग की जो बेहतरी है, उस बेहतरी को कराने के प्रयास सरकार कर रही है। आयुषी,
जी बिल्कुल सर, देखिए नोटिफिकेशन का तो इंतजार यहाँ पर करना पड़ेगा, उसके बाद क्या कुछ होता है वो आगे की बात है, लेकिन ऐसे में जो कंक्लूजन निकल कर आया है उसको विपक्ष किस तरह से देख रही है? देखिए, विपक्ष की मांग वही है कि सरकार ओबीसी वर्ग का जो हक है उनका वो हक दिलाए। 27% की मांग पर वो अड़े हुए हैं विपक्ष। लेकिन विपक्ष ने अपनी जो भी बात रखनी थी, विधानसभा में सबसे बड़ा फ्लोर होता है विधानसभा का, उसमें स्थगन प्रस्ताव सबसे बड़ा हथियार है विपक्ष का, जिसके जरिए वो अपनी बात को सरकार पर मनवाने का प्रयास करती है। विपक्ष ने अपना हथियार चल दिया, सरकार ने उसका जवाब दे दिया, और जो सत्ता पक्ष की तरफ से जो मुख्यमंत्री ने कहा है, अभी तक की जो स्थिति है उसमें ये दिखाई दे रहा है कि विपक्ष उससे संतुष्ट नजर आ रहा है। हालांकि सदन के बाहर की स्थिति बिल्कुल उलट हो सकती है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर हो सकता है इस मुद्दे को लेकर कि वो 27% आरक्षण नहीं दिला रहा है, लेकिन जब वो नया नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद मामला फिर से एक बार गर्मा सकता है। जी बिल्कुल सर, जिस तरह से आपने बताया कि जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद एक बार फिर से जो सिचुएशन है वो गर्मा सकती है, लेकिन ऐसे में जिस तरह से आपने बताया कि स्थगन कर देना इनके लिए सबसे बड़ा हथियार है अभी, तो आगे क्या कुछ और ये कर सकते हैं सरकार पर अपना दबाव बनाने के लिए, अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए? देखिए, विपक्ष के पास जैसा मैंने कहा कि विपक्ष का सबसे बड़ा फ्लोर विधानसभा है मध्य प्रदेश का। विपक्ष यहाँ पर दूसरे मुद्दों पर जो बहस चलेगी, अभी चूंकि लंच ब्रेक चल रहा है, आप मेरे पीछे देख रही हैं, अभी सन्नाटा है। विधानसभा शुरू हो रही है, कार्रवाई दोबारा 3 बजे से, और अब जब विधानसभा जब चल रही है तो विपक्ष अपनी मांग को लेकर फिर अलग अलग विषयों पर बीच बीच में उस मांग को रेस कर सकता है। विपक्ष सरकार पर दबाव बना सकता है, सदन के भीतर हंगामा कर सकता है, सदन के बाहर प्रदर्शन जैसी गतिविधियां हो सकती हैं। तो विपक्ष सरकार पर दबाव बनाने का पूरा प्रयास करेगा, और इसका श्रेय वो चाहता है कि श्रेय विपक्ष को मिले। सत्ता पक्ष ये चाहता है कि इसका श्रेय सत्ता पक्ष के पास रहे, विपक्ष के हाथ में ना जाए। तो ये लड़ाई अभी और भी चल सकती है, सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी। जी बिल्कुल सर, देखिए ये तो बात हो गई सत्ता पक्ष की और विपक्ष की। ऐसे में जो कंक्लूजन अभी फिलहाल निकल कर आया है, इसको जो ओबीसी कैंडिडेट्स है वो किस तरह से देखेंगे, और नोटिफिकेशन के बाद किस तरह से लोगों का जो इस पर रिएक्शन आएगा वो अनुमान लगाया जा सकता है? देखिए आयुषी, अभी जिन पंचायत चुनाव के जो पहले चरण के लिए नॉमिनेशन का दौर पूरा हो चुका है, जिन्होंने नामांकन भर दिए थे उनने जो नामांकन राशि जमा की होगी तो उनकी वो नामांकन राशि वापस कराने की प्रक्रिया हो सकती है, या वो इंतजार कर सकते हैं। लेकिन जनता से अभी इसको लेकर कोई बड़ा मुद्दा जनता की तरफ से उठकर सामने नहीं आया है। ये दो बड़े दल हैं जो मध्य प्रदेश के, उनके बीच का मसला ये बना हुआ है। दोनों पार्टियां अपनी बात को कर रही हैं, लेकिन जनता जो इस वर्ग के जो हितग्राही हैं, चाहे ओबीसी वर्ग के जो कैंडिडेट हैं, उनकी तरफ से अभी इस तरीके की कोई मांग जनता मुखर होकर सामने नहीं आई है। जी बिल्कुल सर, आप हमारे साथ बने रहे।